Praise the Lord, everyone. आप सबको जय मसीह की। I speak God's shalom over you. मैं आपके ऊपर परमेश्वर के शालोम को रिलीज करता हूँ। So we are so grateful to God and thankful to God for we are continuing our second part of power of the Word of God. और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस बात के लिए कि हम इस दूसरे भाग को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, जो कि वचन है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ। Amen. So before we go into the Word, we're gonna pray to our Heavenly Father. तो इससे पहले हम वचन में जाएं, हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करेंगे। Amen. So Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। Father, I pray whoever listen to this word may get your revelation, what you want to speak to them. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई इस वचन को सुनेगा पिता, वो उस प्रकाशन को जो आप उन्हें देना चाहते हैं पाएगा। May they catch that revelation, Lord, because your Spirit is still speaking to us. पिता, होने दे कि वो इस वचन के प्रकाशन को पकड़ सके पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका आत्मा हमसे अब भी बात करता है। We give you this time, Lord. हम आपके हाथों में इस समय देते हैं। To you be all the glory, Lord. आपको महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। So let's go to Hosea 4:6. आइए हम पढ़ेंगे होशे उसकी 4वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। And it says, my people lack due to lack of knowledge. और यहाँ वचन बताता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। The Lord is saying that my people lack due to lack of knowledge they have of me. और परमेश्वर बोलता है कि उसके लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि उनके पास उसकी ज्ञान की कमी है। The lack of knowledge of the word. उनके पास उस ज्ञान की कमी है जो उसके वचन से मिलता है। So many Christians have a lot of head knowledge, बहुत सारे मसीहियों के पास दिमागी ज्ञान है, but no revelation. पर उनके पास प्रकाशन They know नहीं it है। as a story. वो उसे एक स्टोरी, एक कहानी के तौर पे जानते हैं। You know, the kingdom of God doesn't works from head knowledge. आप जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य दिमागी ज्ञान से नहीं चलता। The kingdom of God operates from our hearts. परमेश्वर का राज्य जो है वो हमारे हृदयों में है। God is a God of hearts. परमेश्वर दिलों का परमेश्वर है। Amen. आमीन। Anything He wants to do, it is not the knowledge, not the head knowledge that will bring anything to you. अगर वो कुछ भी करना चाहेगा तो वो दिमागी ज्ञान नहीं है जो आपको कुछ भी देगा। So here in this word it means knowledge, the word the Lord uses, it comes from a Greek word which means ignosi. और यहाँ जो ज्ञान शब्द दिया है, जो नॉलेज शब्द दिया है, वो एक इब्रानी शब्द से निकल के आता है जिसका मतलब है, जिसको हम कहते हैं इग्नोसी। And it means awareness. जिसका मतलब है जागरूकता। One meaning is report. और दूसरा मतलब है उसका रिपोर्ट। So the report of the Lord is God's word for you, परमेश्वर की जो रिपोर्ट है वो उसका वचन है आपके लिए, which is a good report for you, जो आपके लिए एक अच्छी रिपोर्ट है, which is a good news for you. जो आपके लिए एक अच्छा समाचार है। That's why we call it good news. इसीलिए हम उसे एक अच्छी खबर बोलते हैं, So सुसमाचार बोलते हैं। So Bible wants you to know that you need to live in that awareness. तो वचन हमें ये बताता है कि हमें जागरूक रहने की जरूरत So है। let me give you an example of what true awareness is. आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सही जागरूकता क्या है। So Jesus was sleeping at this time when storm came. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो नाव में सो रहे थे जब एक बहुत बड़ा तूफान आया, And disciples were with him. और जो उसके शिष्य थे वो उनके साथ थे। And when the storm came, all the disciples wake him up and they said that, Lord, we are going to perish. और हम देखते हैं कि जब वो सो रहे थे तब उनके शिष्य उन्हें उठा के बोलते हैं कि प्रभु हम तो डूब जाएंगे। And the Bible clearly says that he rebuked them. और वचन हमें बताता है कि यीशु ने उन्हें डांटा, Because they forget the authority which Lord Jesus has given them. क्योंकि वो भूल गए थे उस अधिकार को जो यीशु मसीह ने उन्हें दिया था। Just imagine, storm is coming and Lord Jesus is sleeping. आप सोचिए कि तूफान आया हुआ है और यीशु मसीह सो रहे हैं। And he rebuked that storm, and storm थम गया वो storm उस समय. और यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा, and that storm stopped
job at that time. Amen. प्रभु चाहता है कि हम इस अवेयरनेस में जिए कि परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है. So the Lord wants us to live in this awareness of the authority that He has given to us. Not the knowledge, not the head knowledge will transform you, but living in the awareness will transform your life. और दिमागी ज्ञान जो है वो आपके जीवन को नहीं बदलेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपके जीवन को बदलेगा. God's will, the word of God, it's God's will for you. परमेश्वर का वचन उसकी योजना है आपके जीवन में. Amen. So when you read about Joshua, जब आप यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, it's a prophetic image for you that you need to live like that and more like that. वो आपके लिए एक तस्वीर है कि आपको उस तरीके से जीना है, उसके जैसे जीना है. More than that. उससे भी ज्यादा जीना है. Amen. Jesus said, you will do much greater thing than this. यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े कामों को करो. Amen. Let's go to Matthew 11:12. और आइए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 11वां अध्याय 12वीं आयत. The Bible says the kingdom of heaven suffers violent and the violent take it by force. और यहाँ वचन बताता है कि स्वर्ग के राज्य पर जोर होता है और बलवान उसे छीन लेते हैं. Amen. आपको छीन लेना है जो आपकी विरासत है. You need to snatch what is your destiny. प्रभु ने अपने वचन Your में बोला, inheritance. प्रभु ने अपने वचन में बोला कि पोजेस कर लो जब तक मैं नहीं आता. So the Lord has said that possess until I am not back. Amen. You need to live like that. So when you read your word, you are preparing yourself. You are living in that awareness. Whatever is written is for me. जब आप वचन को पढ़ते हैं तब आप अपने आप को तैयार करते हैं उस जागरूकता में रहने के लिए जो आपके लिए है. Amen. Let's go to John 6:63. और अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना और उसका 6वां अध्याय 63 आयत को. The words that I speak to you are spirits and life. और यहाँ वचन बताता है कि जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ वो आत्मा और जीवन ही है. God's words are spirits, and one version says it's full of life and full of spirit. और जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा है, और एक जगह इस तरीके से बताया जाता है कि वो आत्मा से भरपूर और जीवन से भरपूर वचन है. So when you will start reading the word of God, when you will start knowing the word of God, when you will start knowing what belongs to you, you will start seeing how God's life look like. So जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन के लिए, उसका जीवन कैसा है. You will know how God's Zoe life look. और आप जानेंगे कि परमेश्वर की जो जोई जीवन है वो कैसा दिखता है. And it is filled with spirit. और वो उसकी आत्मा से भरपूर है. हर कोई चीज जो वचन के पैरेलल है दुनिया में जो हो रहा है, If anything is opposite to the world that is happening, वो हमेशा आत्मा को लेके आएगी. वो है मृत्यु की आत्मा. that will always bring the spirit of death. बाइबल बोलती है परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है. So the word says that the word of God brings freedom. कोई भी झूठी चीज जो झूठ है शैतान का, वो बांधती है परमेश्वर के बच्चों को. So whatever lies the enemy brings, it binds the children of God. हर कोई मनुष्य जो इस पृथ्वी पर घूम रहा है, परमेश्वर चाहता है वह उसका बच्चा बने, लेकिन बच्चा तभी बनेगा जब वो उसको स्वीकार करेगा. So God wants every man to become His children, but they'll only be His children. They'll only become His children when they accept God as their Father. क्रिश्चियन होना बच्चा बनना नहीं है. मसीह को स्वीकार करना, यीशु मसीह को स्वीकार करना बच्चा बनना है. So being a Christian doesn't make us children of God, but accepting Jesus makes us children of बाइबल God. बोलती है whoever received him has the power to become the sons of God. परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसने भी उसे स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसे अपना बेटा बनाया. Amen. Let's go to Joshua 1:8. और आइए अब हम यहोशू 1:8 पढ़ेंगे. The Bible says this book of law must not depart from your mouth. वचन बताता है कि व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे जिन से कभी ना उतरने. Meditate on it day and night, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, so that you may be careful to do everything written in it. इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे.
For then you will prosper and succeed in all you do. क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Amen. आमेन। You know, God gave an instruction to Joshua that you need to meditate on the word of God. So हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को एक आदेश दिया कि तुझे व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। आजकल हमने बाइबल को इस तरीके से बना दिया है कि हम जो है पढ़ते हैं उसको, जी हम पढ़ रहे हैं उसको, हमने साल में 5-6 साल बार बाइबल पढ़ ली है। So these days what we are doing is that we read the word of God. We might read it 5-6 times in a year. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 3 बार पढ़ चुके हैं बाइबल, लेकिन देखिए बुरा नहीं है 3 बार बाइबल पढ़ना साल में, लेकिन अगर वो फ्रूट लेके नहीं आ रहा तो वो सही नहीं। So there are many people who says that okay we have read the word thrice a year. So I'm not saying that it's wrong. It's good that you have read the word 3 times in a year, but if it's not bringing any fruit in your life, then it's a waste. Because if you are just knowing it, you are not living in that awareness, then it's waste. अगर आप उसको जान नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उसको बस पढ़े जा रहे हैं, उसका कोई फल नहीं ला पा रहे हैं, तो वो एक वेस्टेज है, एक बर्बादी है। परमेश्वर का वचन अब इस तरीके से आपके अंदर भरा होना चाहिए कि जैसे जब आपके जीवन में स्टॉर्म आए, तो जैसे यीशु मसीह उठ खड़ा हुआ और उसने स्टॉर्म को थाम दिया, उस टाइम रिब्यूक कर दिया उसको, वैसे ही आप कर सको। So you must be so full of the word of God, just like Jesus, as he saw the storm, he rebuked the storm and he took authority over it. It should be the same with us. Amen. So Joshua को प्रभु ने बोला कि you need to meditate on my word. So we see here that the Lord gave this instruction to Joshua that you need to कि तुझे अब हमें इस वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना है। Then what will happen? Then you will be able to do everything written in it. तो तू वो सब कुछ कर पाएगा जो इसमें लिखा है। So you need to meditate on the word day and night. तो आपको दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान And देना है। automatically you will be able to do everything written in it. तो आप अपने आप से ही जो है जो कुछ भी इसमें लिखा है उसे पूरा कर For पाएंगे। then it will make your ways prosperous. ऐसा ही करने से आपके सब काम सफल होंगे। This is not just about Joshua. This is about you also. This is about me also. तो ये सिर्फ जोशुआ के लिए, यहोशू के लिए नहीं, ये आपके और मेरे लिए। So when I will meditate on the word of God day and night, I will be able to do everything written in it, and I will be prosperous, and I will have good success. तो अगर मैं भी परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दूंगा, तो मैं वो सब कुछ कर पाऊंगा जो उसमें लिखा है, और तब मैं सफल भी होऊंगा और प्रभावशाली भी होऊंगा। Prosperity is God's will for you. और प्रॉस्पेरिटी जो है वो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। Success is God's will for you. सफलता परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। Failure is not God's desire for you. फेलियर जो है, हार जो है वो परमेश्वर की योजना नहीं है आपके It's a लिए। will of God for you. परमेश्वर की योजना आपके लिए जो है, You may be working hard, a lot of work you must be doing, आप बहुत मेहनत करते होंगे, but the Lord wants your success is hidden in the word of God. लेकिन आपकी सफलता जो है वो परमेश्वर के वचन में है, Your prosperity is in the word of God. और आपकी सफलता जो है वो परमेश्वर के You वचन don't में। need to strive for things. आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You just need to stay in the word of God. आपको बस परमेश्वर के Bible- वचन में बने रहने की Bible जरूरत says, dwell in the land. है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस लैंड में बसे रहो। Amen. Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things which the world wants, which anything you want will be added unto you. और यीशु मसीह ने बोला कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो सब वस्तुएं जो दुनिया में मिलती हैं वो आपके जीवन में ऐसे ही जुड़ जाएंगी। So just whoever is listening to this voice, I want to tell you, meditate on your word day and night. और मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहें। Jesus said, I am the vine, you are the branches. यीशु मसीह ने बोला कि मैं दाख हूँ और तुम मेरी डालियाँ। If you want to get anything from the Lord, if you want to live long, if you want to live a lifestyle of victory, you need to stay connected with that main branch, with that main vine, which is God is saying that I am the vine. तो अगर आपको एक जयवंत जीवन जीना है, एक सफल जीवन जीना है, तो आपको परमेश्वर
जरूरत है जिसके जरिए से सब कुछ आता है। And you will stay connected with Him by putting your wood on the altar and by reading the Word of God. And what you are doing, you are putting wood on that altar, which is your life. तो ये आप तब कर पाएंगे जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, और ये उसके समान होगा जैसे आप अपनी वेदी पे उस लकड़ी को चढ़ाते हैं जो कि परमेश्वर के सामने एक योग्य बलिदान। Amen. Matthew 7:24. हम पढ़ेंगे मत्ती 7:24। Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on a rock. और यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई भी मेरे शब्दों को सुनता है और इन पर चलता है उसकी तुलना उस बुद्धिमान मनुष्य से है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया। If you are listening to the words of God, अगर आप परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं, Bible calls you wise. तो परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बोलता है। You are not wise because you have got a lot of knowledge of the world. आप इसलिए बुद्धिमान नहीं है क्योंकि आपके पास दुनिया का बहुत सारा ज्ञान है। Jesus says that if you hear my words, और लेकिन यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि अगर आप मेरे वचनों को सुनते हैं, then you are wise तो आप बुद्धिमान हैं, because it's wisdom. क्योंकि ये बुद्धि है। Amen. And what you need to do, you just not need to hear the word, you need to practice the word. और आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है, लेकिन आपको उस पर चलने की भी जरूरत है। Then you are building your house on a rock. तो ये उसकी तरह है जैसे आप एक चट्टान पर घर You are बना रहे building your life on a rock. हैं। आप अपने जीवन को उस चट्टान पर बना रहे हैं। Amen. And then that house will be very much strong. तब वो जो घर होगा वो बहुत मजबूत होगा। जब नींव मजबूत होएगी, कोई सा भी तूफान आए वो गिरा नहीं सकेगी. So if the foundations are strong, come let any storm might come, it won't let the house down. कितनी बड़ी परेशानी आए, कितनी बड़ी दिक्कत आए, आप गिर नहीं पाओगे विश्वास में. So whatever problems might come, but you won't be going down in faith. अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाला था, उसमें लिखा था कि even when you are going from a darkest valley, the Lord is with you as He was with Israelites. So I have just shared a post in which मैंने लिखा है कि अगर आप एक गहरे वैली से भी एक अंधकार से भरी घाटी से भी जाएंगे तो भी परमेश्वर आपके साथ वैसे ही चलता है जैसे इस्राएलियों के साथ। And if you are a man of word, you are a woman of word, in the darkest valley itself, you are going to see the glory of God in Jesus' name. और अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते और पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आप कैसे भी अंधकार की भरी घाटी में क्यों ना जाए, आपकी जो रोशनी है वो उस घाटी में भी चमकेगी। Storms will come and they will go. तूफान आएंगे और चले जाएंगे, मगर आपके सामने कोई नहीं खड़ा रह सकेगा. but nobody will be able to stand in front. Because आपने अपना घर उस रॉक पे बनाया, उस चट्टान पे बनाया हुआ है. Because you have built your house on that rock. Amen. Amen. You need to hear the word and then practice the word. So आपको जरूरत है कि आप वचन को सुने और फिर उसके अनुसार चलें। Just like God gave Joshua an instruction that you need to meditate on my word day and night, and then it was a blessing with that. So जिस प्रकार यहोशू को परमेश्वर ने एक आदेश दिया था कि तू मेरे वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना, और उसके साथ एक आशीष भी जुड़ी हुई थी। You will be prosperous and you will be successful. तो तू सफल भी होगा और तू प्रभावशाली भी होगा। All the people out there listening to my voice, I want to tell you, if you want to become prosperous and successful, your success and prosperity is in the word of God. तो अगर आप में से कोई भी सफल होना चाहता है, प्रभावशाली होना चाहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सफलता जो है वो परमेश्वर के वचन में है। That is why you need to live in that awareness which the Lord is speaking to you. When you read your word, you need to be in that awareness. तो इसीलिए आपको जागरूक रहने की जरूरत है उस बारे में कि जो आपको वचन कहता है आपको उसके अनुसार चलने की जरूरत है। You know, these 10 spies, आपको पता है कि जो 10 जासूस जो थे, 8 went and they got the bad report. 8 जासूस जो थे वो गए और एक बुरी खबर को But लेके 2 आए। of them, they got लेकिन उनमें से 2 जासूस जो थे the good news.
वो एक अच्छी खबर And को Jesus has देती है। given you the good news. और यीशु मसीह ने आपको He भी has एक not अच्छी खबर दी He है। has not given you a bad news. उसने आपको एक बुरी खबर नहीं दी है। This word is called good news. ये वचन जो है ये एक सुसमाचार इसको बोला जाता है। Amen. ये आमीन। बीज जो आपके पास आज आया है, जो आ रहा है अभी, ये इस तरीके से है, जो एक बीज तभी उगेगा जब वो भूमि में बोया जाएगा। So the word that is coming to you right now through this word, it's a seed that is necessary to be sown in the ground. And Jesus said, anyone who hears the word and understands it और यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई भी वचन को सुनता है और उसे समझता है, is a good soil. वो पर्सन जो है, वो इंसान जो है, वो एक अच्छी भूमि है। Amen. जब अगर बीज ये उगेगा नहीं तो फल नहीं आएगा। So if the seed is not grown, it won't bring fruits. और भूमि आपका दिल। And the land is your heart. In the book of Proverbs it says that write my words on the tablets of your heart. और नीति वचन में परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मेरी बातों को अपनी हृदय रूपी पट्टियों में लिख लो। Fill your heart with the word of God. तो परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को, अपने हृदय को भरो। Amen. And you will have much fruit. तो आप बहुत ज्यादा फल लेके आएंगे। Amen. So that's what Jesus said, that when people will look at you, they will see and they will glorify your heavenly Father. इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि जब मनुष्य तुम्हारे भले कामों को देखे तो वो उन बातों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। No matter what is happening in the world, but you are going to thrive and you are going to walk in victory in Jesus' name. और दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। Hebrews 4:12. इब्रानियों 4:12। For the word of God is alive and active. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। It's a living word and it's a alive word and it is an active word. उसका वचन जो है वो जीवित है और प्रबल है। आप जब इस वचन को पढ़ रहे हो तो ये इनकरप्टेबल सीड जब आप अपने जीवन में सो कर रहे हो, हमेशा फल लेके आएगा। जो ये वचन को आप पढ़ रहे हो, the word that you are reading is like incorruptible seed, एक अविनाशी बीज की तरह है जो कि आपके जीवन में बहुत फल को लेके आएगा। In Jeremiah 1:12 it says that the Lord said to me, the Lord is saying to prophet Jeremiah, he says that you have seen well, for I am alert and active, watching over my word to perform it. So हम देखते हैं यिर्मयाह 1:12 में कि यहोवा ने यिर्मयाह से कहा कि तुझे ठीक दिखाई देता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। The Lord is waiting for you to know the word and to speak the word. और परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसके वचन को जाने और बोलें। To sow the seed in your heart. कि आप उसके वचन का बीज Because अपने दिल में बोएं। because the word is alive, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, it will bring fruit. तो वो फल लेके आएगा। But you need to do continuously reading the word of God and continuously meditating on the word of God. तो आपको लगातार उसके वचन को पढ़ने की और लगातार उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। And the Lord will perform it. और परमेश्वर उसे पूरा करेगा। If any person listening to my voice, if you are sick, तो अगर आप में से कोई भी जो मेरी आवाज को सुन रहा है बीमार है, I speak the word of God over you that you will live and not die. तो मैं परमेश्वर का वचन आपके ऊपर बोलता हूँ, घोषणा करता हूँ कि आप जिएंगे, मरेंगे नहीं। And that sickness is leaving you now in Jesus' name. और वो बीमारी आपको अभी छोड़ के जाती है यीशु के नाम से। Amen. आमीन। You just need to receive it. आपको इसको लेने की जरूरत है। If you receive it, अगर आप इसे लेते you हैं, will have it. तो आपके पास And वो you will होगा see it. और आपको देखेंगे। Amen. आमीन। This word was for you so that you will live. You will start living in the awareness which the Lord has given you. ये वचन आपके लिए है ताकि आप इसको जिए और उस जागृति में जिए जो परमेश्वर ने आपको रखी है। So whatever and whenever you are reading in your word, you need to know that this is for me. This is God's will for me. तो जब भी आप वचन को पढ़ें, आपको ये जानने की जरूरत है कि ये परमेश्वर की योजना है मेरे लिए। Amen. आमीन। Because Jesus said that you are going to do much greater things than me. क्योंकि यीशु ने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े कामों को करोगे। कब करोगे आप उस काम को? When are you able to do it? When you will meditate on the word day and night.
जब आप परमेश्वर के वचन When पढ़ते you हुए आप will- ध्यान देंगे, when you will honor the word of God, जब उसके वचन का आदर करेंगे, when you will start living in the awareness, जब आप अपनी जागृति में जिएंगे, not just knowing a story, सिर्फ कहानी जानने के तौर पे, but knowing this awareness that what happened with all these people in women of God and men of God, लेकिन इस बात को जानते हुए कि जो कुछ भी इन परमेश्वर के बेटे बेटियों के जीवन में हुआ, if God can do it with them, He will do it with me, तो अगर परमेश्वर उनके जीवन में ये काम कर सकता है तो मेरे जीवन में भी and काम He कर will do सकता है। greater thing than this in Jesus' name. और वो इनसे भी बढ़कर कामों को मेरे साथ कर सकता है। So when you are reading your word, be in awareness. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो जागृत रहिए। Amen. आमीन। I bless you all in Jesus' name. मैं आप पर परमेश्वर की आशीष को बोलता हूँ यीशु के नाम से। It's a privilege to give you this and to share this word with you all. और मेरे लिए बहुत आदर की बात है कि मैं ये वचन को आपके साथ बांट पा रही I speak God's favor over you. हूँ। मैं परमेश्वर के फेवर को आपके ऊपर बोलता हूँ। Me and my sisters, my family bless you all. मैं और मेरी बहनें, मेरा परिवार आपको आशीष देता है। Amen. We thank God for His holy word, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके पवित्र वचन के लिए। and to Him be all the glory. और सिर्फ उसको सारी महिमा मिले। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष